भारत की सियासत के बाद अब इस अगले चैप्टर की बात करना जरूरी है। ये कौन सा चैप्टर है? ये पाकिस्तान का चैप्टर है। वो क्या है? वो कहावत क्या है? अम्मा क्या घर में नहीं दाने अम्मा की। हाँ, आज बहुत बढ़िया बोलो, जोर से बोलो। हाँ, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। लेकिन अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। कैसे? खबर के लिहाज से। घर में नहीं दाने, जरदारी चले मस्जिद बचाने। और देखिए, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हम तो उस मुल्क के लोग हैं जहां हर धर्म का ख्याल रखा जाता है, सर्वधर्म संभाव, सेक्युलर मुल्क है हम। लेकिन हाथ में कटोरा लेकर काशी पर नजर रखने वाले, आपको लगता है क्लास नहीं लगेगी? श्री रामचरितमानस तो आप लोग सब पढ़ते होंगे, सब पढ़ते हैं? हाँ, ओके। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैडम आपको आज मानस में लिखा एक किस्सा सुनाती है, ध्यान से सुनिएगा। रावण के सबसे बड़े बेटे मेघनाद को जब लक्ष्मण ने मारा तो रावण को धर्म याद आ गया। प्रभु राम की कूटनीति पर उसने सवाल उठाया और कहा कि उनके बेटे को छल से मारा गया है। इस पर तुलसीदास रामचरितमानस में एक चौपाई लिखते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। लंका कांड में लिखे इस चौपाई का मतलब बता दूं आपको कि दूसरों को सीख देने में लोग खुद को होशियार समझते हैं, लेकिन वो अपने पाप को नहीं देखते हैं। और यहां पर आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, पड़ोसी मुल्क के एक शख्स को अंदर एंटर करवा दीजिए। तुलसीदास ने यह चौपाई रावण को लेकर लिखी थी, जो खुद तो मां सीता का अपहरण का पाप कर चुका था और प्रभु राम की कूटनीति को छल बता रहा था। यह तो त्रेता युग की बात है, लेकिन सालों बाद भी यह होता हुआ अभी दिख रहा है। अपने पड़ोसी मुल्क, बीमारी है वो एक, पाकिस्तान बीमारी है। खुद तो आपस में लड़ते मरते रहते हैं, पड़ोसियों को परेशान करते रहते हैं। किसी से भीख मिल जाए तो उछलने कूदने लगते हैं, कहीं से कर्ज मिल जाए तो जश्न में डूब जाते हैं। पर लोन पर पलने वाले इस देश के नेताओं की जुबान 100 फीट लंबी है, टाई की तरह, जिसे कहते हैं ना, टाई की तरह लंबी है। इनसे बात करवा लो बस, क्योंकि काम तो इन्हें करना नहीं है। पाकिस्तानी सेना की कठपुतली है, ऐसे में मुंह चलाने के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। अब ये क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि बकवास हो रही है वहां से, ऐसा ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है कि आप भी परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान का चैप्टर आज क्यों पढ़ाया जा रहा है। दरअसल आसिफ अली जरदारी, पत्नी की शहादत को भुनाकर राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले जरदारी भारत को नसीहत दे रहे हैं। भारत में ऐतिहासिक मुस्लिम धार्मिक स्थलों, जिसमें वाराणसी की 1000 साल पुरानी मस्जिद गंज शहीदा भी शामिल है, उसे गिराए जाने और उन्हें दी जा रही धमकियों पर गहरी चिंता हो रही है। भारत ऐसी कार्रवाइयां फौरन रोके और चेतावनी दी कि इससे भारत के टूटने और वहां हमेशा के लिए अराजकता फैलने का खतरा पैदा हो सकता है। ये मिस्टर जरदारी लिख रहे हैं। मतलब भारत की मस्जिद, भारत के सिस्टम के हिसाब से कार्रवाई, लेकिन आग लग रही है पाकिस्तान के राष्ट्रपति को। अरे अपनी औकात तो देखिए सर, अपना देश तो पहले संभाल लीजिए। अल्पसंख्यक हिंदुओं की बेटियों को जबरदस्ती उठाने वाले आज यहां की बात करें। आप बताओगे कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। और मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, न्यूज की पाठशाला के दर्शकों को बता देना चाहती हूं, जिसमें कई अकलियत भी है, यानी माइनॉरिटीज से भी ताल्लुक रखने वाले हैं। काशी रेलवे स्टेशन विकास के लिए स्टेशन के पास इंटर मॉडल ट्रांजिट हब बनाना है और इसीलिए रेलवे आसपास के अतिक्रमण वाली जमीनों को कब्जे से हटा रही है। इस दौरान एक मस्जिद, एक मजार और एक हनुमान मंदिर को तोड़ा जा चुका है। फिर रिपीट कर रही हूं और ध्यान से सब सुनिएगा। अतिक्रमण वाली कौन कौन सी जमीन है, किस किस को हटाया गया? एक मस्जिद, एक मजार, एक हनुमान मंदिर को तोड़ा जा चुका है और अब मस्जिद गंज शहीदा को भी नोटिस दिया गया।
और उसमें कार्रवाई की गई। सेलेक्टेड पीस को उठाया और भाषण दे रहे हैं हिंदुस्तान को। अपने गिरेबान में झांको, यहां जो कुछ भी होता है कानून के बूते होता है, देश संविधान से चलता है, किसी धर्म और मजहब से नहीं। याद रहे जरदारी साहब, परीक्षा के रास्ते में सियासी रोड़ा किसने अटकाया? नीट का राजनीतिक रिजल्ट क्या आउट हो गया है? सबसे पहले आपके सामने दो तस्वीरें रख रही हूं। वो दो तस्वीरें ये आपके सामने हैं। आप चाहें तो मैं इसे फुल फ्रेम भी करके दिखा सकती हूं ताकि इत्मीनान से आप समझ जाए मैं कहना क्या चाह रही हूं। ये दो तस्वीरें देखिए, कांग्रेस की रैली और दूसरा ट्रैफिक समस्या ना हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुक जाना। नीट के री एग्जाम को लेकर राजनीतिक पार्टियों की गंभीरता इन तस्वीरों में छिपी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंगलुरु में कांग्रेस की रैली, ये दो तस्वीरें। समानता क्या है? री नीट एग्जाम वाला दिन, रविवार, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क भी है। एक तस्वीर बेंगलुरु की, एक दिल्ली की है। एक तस्वीर में नीट के छात्रों को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए रास्ते में कोई बाधा ना हो, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली एयरपोर्ट पर 45 मिनट तक इंतजार करते हैं। और फिर बिल्कुल मेरे बगल वाली तस्वीर, जहां बच्चे रो रहे हैं और साथ में कांग्रेस की राजनीतिक रैली भी आपको दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने ठीक उसी दिन, उसी समय उस रैली को बुलाया जब बच्चे री नीट में अपनी परीक्षा देने के लिए जा रहे थे, और रैली के कारण बच्चे ट्रैफिक जाम में फंस गए। नतीजा, 4 बच्चे एग्जाम सेंटर के वहां पहुंच नहीं पाए वक्त पर। परीक्षा सेंटर के गेट बंद हो गए। ये बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। फुल फ्रेम कीजिए वो तस्वीर। ये तो आपको तस्वीरें देखकर समझ में आएगा कि हालत क्या है। रो रहे हैं, कोई घुटनों के बल बैठ के गिड़गिड़ा रहा है, मन्नतें मांग रहा है कि एग्जाम सेंटर के गेट खोल दीजिए प्रभु, हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन नियम था और इसीलिए गेट नहीं खोले गए। ये बच्चे अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं कि एग्जाम सेंटर का गेट नहीं खुल रहा है। पेरेंट्स दिलासा देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन बच्चों की, उन पेरेंट्स की तमाम कोशिशें विफल रही, प्रवेश नहीं मिला। इन बच्चों की कई साल की मेहनत, वो तमाम प्रेशर, सबका सब बर्बाद। आप दोनों तस्वीरों को देखकर इस पूरे मामले की गंभीरता को समझ गए होंगे। दोनों तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क है। हमने शनिवार को न्यूज की पाठशाला में एक बार नहीं कई बार आपको कहा था और नेताओं को कहा था, कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, कम से कम बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर कोई इस वक्त तो राजनीति ना करे। लेकिन एक से बढ़कर एक धुरंधर ना भैया। और यही वजह है कि नीट छात्रों के लिए कांग्रेस का दोहरा रवैया दिखाए, और इसको दिखाने से कोई हम चूक नहीं करेंगे, कतराएंगे भी नहीं। नीट एग्जाम को लेकर यही कांग्रेस हंगामा कर रही थी कि नहीं कर रही थी, और हम कह रहे थे नहीं करना चाहिए, हंगामा करना चाहिए। नेता राहुल गांधी छात्रों का दुख दर्द बांटने के लिए कोटा पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे, फोटो ऑप किया था कि नहीं किया था, और उसके बाद वहां की तस्वीरें खींच खींच कर उनके तमाम सिपाही उनको कूल पीएम बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे। बड़ा माहौल बनाया गया। पूरी कांग्रेस नीट के छात्रों के साथ खड़ी है। लेकिन जब 21 जून को नीट री एग्जाम का दिन आता है तो कांग्रेस ठीक उसी दिन बेंगलुरु में रैली बुलाती है, और इस रैली की वजह से जाम लगता है। 3 बच्चे एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच पाते हैं। संवेदनहीनता। अब मैं सवाल उठा रही हूं न्यूज की पाठशाला में, कहां गई कांग्रेस की सीरियसनेस? कहां गई संवेदनशीलता? कहां गया राहुल गांधी का मदद का भरोसा नीट के छात्रों को जो दे रहे थे? कहां गए कांग्रेस को इस बात की जानकारी देने वाले? क्या उनको नहीं पता था 21 जून को री नीट की परीक्षा है? क्या छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखकर यह रैली टाली नहीं जा सकती थी? अब इन 3 बच्चों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा बताइए? क्या कांग्रेस इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि उनकी एक रैली की वजह से 3 बच्चों की सारी मेहनत, डॉक्टर बनने का सपना टूट गया? और दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, हैरानगी हो रही है कि कांग्रेस जिम्मेदारी लेने की बजाय, सर झुकाकर माफी मांगने की बजाय उल्टा बच्चों को दोष दे रही है। कर्नाटक के होम मिनिस्टर बिल्कुल बगल में सुन रहे हैं आप, इनको अभी सुनेंगे। प्रियंक खड़गे क्या कह रहे हैं? ये 3 बच्चे तो अपने घर ही से लेट निकले, शेम। नो सर, नॉट डन। सारी जिम्मेदारी बच्चों पर डाल दी। प्रियंक खड़गे की बातें आपने सुन ली ना? कैसा लग रहा है ये सुनकर आपको?
अगर कांग्रेस के कार्यक्रम की वजह से ट्रैफिक जाम लगा तो सिर्फ 3 बच्चों की परीक्षाएं क्यों छूटी? एक तो बड़े दूर से आया, एक ने पुराना कार्ड दिखाया। मतलब समझ नहीं आ रहा है, क्या जूनियर खड़गे साहब ये चाहते थे कि सारे बच्चों की परीक्षा छूट जाए, तब लगेगा कि हाँ रैली जिम्मेदार है। 3 की छूटी तो क्या बड़ी बात हो गई। आप सोचिए, एनटीए की नाकामियों की वजह से पहले ये बच्चे प्रेशर में आए, एग्जाम दिया, फिर भी एग्जाम क्या है वो नील बटा सन्नाटा हो गया। पिछले महीने नीट का पेपर लीक हो गया एनटीए की वजह से। उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया एनटीए की वजह से। अब सिर्फ 49 दिन के अंदर दूसरी बार पेपर देने का मौका मिला, और जब देने के लिए पहुंचे तो नेताजी कह रहे घर से लेट क्यों निकले? अरे भाई, दूध का जलाए छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेट निकलेगा घर से? ये लॉजिक ही समझ से बाहर है। बच्चे घर से लेट निकलेंगे। और मैं आपको बताती हूं इसके पीछे का जो असली कारण है वो क्या है। बेंगलुरु के जिस नीट एग्जाम सेंटर की इस वक्त बात हो रही है ना, उसका नाम है गवर्नमेंट राम नारायण चेल्लाराम कॉलेज। ये कहां पर है? ये जहां पर मौजूद है वहां से महज कुछ ही दूरी पर कांग्रेस की रैली हो रही थी। ये सेंटर कांग्रेस रैली वाली जगह पैलेस ग्राउंड से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और प्लीज ध्यान रखिएगा, रैली में जो लोग आए हैं उससे आप समझ जाएंगे, आप लोग भी सड़कों पर जाते होंगे, आप भी ये वीवीआईपी रूट्स जब लगते हैं उसका खामियाजा भुगतते होंगे। इस रैली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार मौजूद रहते हैं, उनके तमाम मंत्री, सारे विधायक मौजूद रहते हैं, कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और चीफ गेस्ट के तौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अब आप मुझे बताइए, आप बताइए सबके सब, क्या जब इतने बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचेंगे तो ट्रैफिक जाम होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इस रैली में वीवीआईपीज की भरमार है, उनकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक जाम की स्थिति आप सोच सकते हैं। इस एग्जाम सेंटर के आसपास कई अहम सरकारी इमारतें हैं, ऐतिहासिक जगह है, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, और संडे का दिन ट्रैफिक बढ़ गया। और इन सब के बीच कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ये कहते हैं कि बच्चे ही घर से लेट निकल गए। अरे कोई बात नहीं, आप एक बार ये कह देते कि हां इस पर हम मंथन करेंगे, नहीं होना चाहिए था। राहुल गांधी 2 दिन पहले नीट के छात्रों की हर संभव मदद देने का भरोसा दे रहे थे कि नहीं? और अगर आप भूल गए तो मैं आपको बयान याद दिलवा देती हूं। To everybody taking the re-NEET exam, hope you have a really wonderful, excellent exam, and you all do really well. Remember, we're with you. We want to look after you, protect you, and make sure that you have a brilliant future. Love all of you. To the Prime Minister and to the government, I'd like to say, please ensure that there are no glitches this time. The students have been through enough stress and they really cannot afford to go through it again. All the best. Thank you very much. Love you again. राहुल जी, we also love this bite of yours. हमें भी बहुत अच्छी लगी आपकी ये बाइट। प्लीज एंश्योर, 3 बार प्लीज बोला सर आपने। और ये प्लीज जो है ये प्रियांक खड़गे ने नहीं सुना, ये प्लीज डीके शिव कुमार ने नहीं सुना, ये प्लीज खड़गे साहब ने नहीं सुना, ये प्लीज तमाम विधायकों ने और मंत्रियों ने नहीं सुना बेंगलुरु में रैली करते वक्त। नीट के छात्रों से भारी भरकम शब्दों में आप कह रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं प्लीज। काश ये आपका प्लीज एनटीए के साथ साथ ये आपके नेतागण भी सुन लेते। नाउ कट टू अनदर पिक्चर। फिर आप कहेंगे, मैं बोलूंगी तो बोलेंगे कि बोलती है। ये तस्वीर अब क्या करूं मैं, बताइए। ये तस्वीर तो एआई जेनरेटेड है, लेकिन जो खबर है ना वो एआई जेनरेटेड नहीं है। ये आपको समझाने के लिए ये तस्वीर रख रही हूं। क्या कह रही है ये तस्वीर? क्या दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इंतजार करना पड़ा है। 21 जून को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एसपीजी के निर्देश उनको जाता है, एसपीजी को, कि जब तक नीट एग्जाम शुरू नहीं होगा तब तक एयरपोर्ट पर ही इंतजार करूंगा, ये देश का प्रधानमंत्री कहता है। अब हुआ क्या था मैं जल्दी बता देती हूं। योग दिवस का कार्यक्रम था पश्चिम बंगाल में।
पीएम मोदी पश्चिम बंगाल से दिल्ली पहुंचे और करीब 1:15 बजे वो दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर गए। पेपर शुरू होता है 2 बजे। अब 1:15 बजे से जब वो लैंड किए तो सीधा उनको पहुंचना था अपने घर पर, अपने आवास पर। लेकिन 2 बजे से री नीट की चूंकि परीक्षा शुरू होने वाली थी तो पीएम ने कहा इंतजार करते हैं, क्योंकि हमारे काफिले के कारण छात्रों को दिक्कत हो सकती है, तो हम यहां रुकते हैं 45 मिनट। ही स्टेड, एयरपोर्ट पर रुके, इंतजार किया। परीक्षा शुरू होने के बाद पीएम अपने आवास के लिए फिर रवाना हुए कि पहले सब एग्जाम देने लग जाए, पेपर वेपर देना शुरू कर दे, फिर अपन निकलेंगे। एक तरफ पीएम मोदी जो नीट छात्रों के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। मैं फिर कह रही हूं, अब आप कहेंगे कि देखिए रूबिका जी प्रधानमंत्री की तारीफ करिए, अब बताइए मैं तारीफ करूं कि ना करूं। 5 मिनट का काम था, रूट लगता, पहुंच जाते अपने घर पर, लेकिन रुके, इंतजार किया। और दूसरी तरफ जिस दिन नीट का एग्जाम होना है बेंगलुरु में आप रैली करते हैं, और रैली करने पर बच्चों का एग्जाम छूट जाता है, आरोप यही लग रहे, तो आप बच्चों को कसूरवार ठहराते। अब बताइए, पूछ रहे ना कौन रिस्पॉन्सिबल है। और आपको यह भी देखना चाहिए कि पीएम मोदी के एयरपोर्ट पर रुकने के एक फैसले की वजह से हजारों बच्चों का नीट सेंटर्स पर पहुंचना कैसे आसान हो गया। मैं आपको जाकर बता दूंगी। यह है हमारे बोर्ड बाबू। सबसे पहले बोर्ड बाबू का आप प्रणाम कीजिए, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये प्रधानमंत्री का आवास है और ये दिल्ली एयरपोर्ट है, ठीक है ना। रूट है, चले जाते प्रधानमंत्री, लगता रूट और निकल जाते। लेकिन जब ये यहाँ के जो रास्ते हैं ना, ये सारे के सारे रास्ते जाम हो जाते जब तक प्रधानमंत्री रुकते। यानी यहाँ पहुँचने वाले बच्चे, यहाँ पहुँचने वाले बच्चे, ये जो 7 सेंटर्स है ना, यहाँ पहुँचने वाले बच्चे, यहाँ पहुँचने वाले बच्चे, है ना, ये बच्चे और ये बच्चे, हर सेंटर में ये एक एक जो सेंटर आपको दिखाई दे, कितने हैं भाई, ये 1 सेंटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेंटर हैं। और एक सेंटर में एवरेज कितने बच्चे होते हैं, एवरेज मानकर चलते हैं लगभग 300 बच्चे, एवरेज 300 बच्चे। तो आप क्या है, 7 × 3 कितना हुआ, 21, 21 हुआ, 2100 बच्चे प्रभावित हो सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या किया, 45 मिनट वेट किया, 45 मिनट वेट किया, और इससे हुआ क्या, ये सारे के सारे बच्चे टाइम पर पहुंच गए, टाइम पर पहुंच गए। अब ये बयान सुनिए। पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि आपको तो नीट के एग्जाम का समय पता था और दिन भी पता था, क्या आप दिन नहीं तो कम से कम अपनी रैली का समय भी नहीं चेंज कर सकते थे। इससे बात स्पष्ट है कि कांग्रेस के लिए राजनीति ऊपर है और छात्र हित नीचे। यद्यपि यह भी जानकारी मीडिया में आई है कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी जब कोलकाता से कल लौटे थे तो वो 45 मिनट दिल्ली एयरपोर्ट पर इसलिए रुके रहे कि नीट के परीक्षार्थी अपने परीक्षा भवन तक पहुंच जाएं, ताकि किसी भी कारणवश जो उनके लिए ट्रैफिक रुकता है उस कारण से किसी परीक्षार्थी को असुविधा न हो। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार की सोच ये है और दूसरी तरफ कांग्रेस की सोच ये है। और इसमें कोई भी एक फैक्चुअल एरर हो तो आप समझा दीजिए। आप हमारे पास उन बच्चों के बयान हैं, बच्चों के माँ बाप, अभिभावकों के बयान हैं, जो सीधे तौर पर ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल पूछ रहे हैं? ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया आज के दिन रैली करनी ज़रूरी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस चाहती तो इन 3 बच्चों की मेहनत को बर्बाद होने से रोक सकती थी। कांग्रेस चाहती तो 21 जून को बेंगलुरु की इस रैली को किसी और दिन भी करवा सकती थी। मैं फिर कह रही हूं, ये आरोप बच्चों के माँ बाप भी लगा रहे हैं। ये कोई चुनावी रैली नहीं थी, इसमें किसी संवैधानिक पद का शपथ ग्रहण समारोह नहीं था। दरअसल रविवार को कर्नाटक कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने पदभार संभाला था। उस मौके पर कांग्रेस ने बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में रैली बुलाई थी ताकि शक्ति प्रदर्शन हो। नहीं, अच्छी बात है, आप कीजिए शक्ति प्रदर्शन, इससे तमाम जो आपके कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जोश भरेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रभु 21 जून 22 कर लेते,
20 कर लेते। आप ही तो याद दिला रहे थे 21 जून को रीनीट एग्जाम, वी आर विद द किड्स, हम बच्चों के साथ है, उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। और अब आपने कौन सा न्याय किया है? और ऐसा कार्यक्रम तो कांग्रेस ने 2022 में भी नहीं किया था। अब आप पूछेंगे 2022 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुने गए थे। भव्य कार्यक्रम। अरे भव्य कार्यक्रम देख तो लीजिए कि आसपास अगर कुछ दिक्कत हुई तो क्या हो जाएगा। और फिर दूसरा आपको मुकाबला करना है पीएम से। पीएम ने देखिए इस मसले पर क्या किया, फिर आप कहेंगे कंपेयर काहे करते। अरे करना पड़ता है, आप लोग राजनीति में हैं। आप किसी मुद्दे को कैसे लेते हैं और सामने वाला कैसे लेता है बताएंगे हम। जवाब तो आपको देना होगा। और एक बार के लिए सारी राजनीति, सारी बयानबाजी, सब कुछ साइड पर रख लेते हैं। सिर्फ एक बच्चे और उसके परिवार के नजरिए से सोचिए। इस देश में कोई भी परीक्षा, ये एनटीए के लिए भी है, ये शिक्षा मंत्री के लिए भी है, और ये कांग्रेस के उन तमाम नेताओं के लिए जिन्होंने संवेदनहीनता दिखाई उस दिन की रैली को चुनकर। कोई भी परीक्षा केवल बच्चा नहीं देता, उसका पूरा परिवार देता है, उसके साथ परीक्षा देता है। और परीक्षा केवल ये क्वेश्चन आंसर्स वाली नहीं होती, ये धैर्य की परीक्षा होती है, ये बटुए की परीक्षा होती है, ये आपके हैसियत की परीक्षा होती है, आपके सब्र की परीक्षा होती है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम हो या फिर नीट, आईआईटी, कैट, यूपीएससी, इन सब एग्जाम्स में बच्चों पर तो दबाव होता है, लेकिन पूरे परिवार पर दबाव होता है। और ये दबाव सिर्फ मेंटली नहीं होता है, फाइनेंशियली भी होता है। बेंगलुरु जैसे शहर में एक फैमिली अगर अपने बच्चे को नीट की तैयारी कराती है तो आप जानते हैं खर्च कितना आता है। कोचिंग फीस देखिए 1,30,000 से 1,80,000। स्कूल और जो कॉलेज होते हैं उसकी फीस अगर आपको भरनी हो तो 80,000 से लेकर 1,30,000 तक। फिर लोकल ट्रांसपोर्ट में आप 30,000 रुपया ऐसे ही फूंक देते हैं और वो 30,000 कभी कभी 45,000 तक चले जाता है। फिर किताबें, टेस्ट सीरीज, इस पर खर्चा लगभग 15 से 25,000। पर्सनल खर्च 20 से 40,000। कुल मिलाकर आ जाता है 2.25 लाख रुपए से लेकर 4.25 लाख रुपए तक का खर्च एक परिवार अपने बच्चे पर इस तरीके के एग्जाम में देता है। मजाक है? अब बताइए, जो सवाल ये परिवार पूछ रहे हैं कांग्रेस से वो गलत है, या पूछ रहे हैं एनटीए से वो गलत है? परीक्षा से एक दिन पहले तक कांग्रेस नागपुर में छात्रों को जो अबू धाबी का सेंटर मिला था ना, एक छात्र को क्या हाय तौबा मचा दी थी। एक छात्र को हाय तौबा मचा दी। और यहां 3-3 छात्र। तो जो आप कर रहे होते हैं ना, और जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उस पर आपको भी खरा उतरना होता है। आप भी पॉलिटिकल पार्टी है।